अथर्ववेद के 9वें कांड में कामधेनु गाय का वर्णन है। ये वो गाय है जो स्वर्ग में निवास करती है, जिसके दूध से देवता भी तृप्त होते हैं और जो प्रत्येक इच्छा पूर्ण करने में सक्षम है। कामधेनु यानी जो मांगो वो मिले, धन मांगो धन मिले, सुख मांगो सुख मिले, ऐश्वर्य मांगो ऐश्वर्य मिले। मिथुन राशि के मेरे प्यारे दोस्तों, अब जरा ध्यान से सुनिए। लाल किताब में एक अत्यंत दुर्लभ सिद्धांत है। लाल किताब कहती है कि 12वें भाव का शुक्र कामधेनु गाय के समान है। ये हर इच्छा पूर्ण करता है, सुख समृद्धि और सौभाग्य सब देता है। और 19 अप्रैल 2026 से शुक्र जो आपके पंचमेश और द्वादशेश हैं, अपनी स्वग्रह राशि यानी वृषभ राशि में आपके 12वें भाव में प्रवेश करने वाले हैं। यानी शुक्र अब आपके लिए कामधेनु गाय बनने जा रहे हैं और अगले 25 दिन 19 अप्रैल से लेकर 14 मई तक यह कामधेनु गाय आपकी कम से कम 9 इच्छाओं को पूरा करने वाली है। यानी आप जो चाहे इस समय मांग सकते हैं और मैं आपको इस वीडियो में डेट वाइज बताऊंगा कि कौन कौन सी वो 9 इच्छाएं हैं जो आपकी पूर्ण होने वाली है। नमस्कार, मैं हूं आपका एस्ट्रो दोस्त चेतन और आप देख रहे हैं स्काई स्पीक्स। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक प्रश्न जो बार बार मेरे पास आता है कि ये राशिफल गोचर फल हमें किससे देखना चाहिए, तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि राशिफल और गोचर फल हमेशा अपनी लगन राशि और चंद्र राशि दोनों से देखा जाना चाहिए। लगन राशि आपकी वर्तमान परिस्थितियां हैं, आपके रिसोर्सेज हैं और चंद्र राशि आपकी मनोदशा है। आपकी मनोदशा इन रिसोर्सेस का कैसे इस्तेमाल करती है, ये आपको दोनों राशियों से देखकर पता चलेगा। अब आगे बढ़ने से पहले शुक्र आपके लिए कौन है, यानी मिथुन राशि वालों के लिए शुक्र क्या क्या अधिकार लेकर के आए हैं। शुक्र और कामधेनु योग वास्तव में है क्या? तो मिथुन राशि के लिए शुक्र जो है 2 भावों के स्वामी है। पहले तो पंचम भाव जो बुद्धि विद्या और संतान का है, प्रेम का है, और द्वादश भाव जो आपके निवेश का है, व्यय भाव है और विदेश का भी ये भाव माना गया है। अब यही शुक्र अपनी स्वराशि वृषभ राशि में गोचर करेंगे आपके द्वादश भाव में बैठकर। और गोचर के सिद्धांत के अनुसार 12वें भाव में शुक्र जो है मित्र, धन, अन्न, वस्त्र सभी प्रकार की सुख और उपभोग की वस्तुएं प्रदान करते हैं। और लाल किताब इससे भी आगे जाती है। लाल किताब में 12वें भाव के शुक्र को अन्य किसी भी स्थिति से श्रेष्ठ माना गया है। लाल किताब के 1941 संस्करण में 12वें भाव के शुक्र को कामधेनु गाय और 1952 के संस्करण में भव सागर से पार कराने वाली गाय कहा गया है। तो कामधेनु योग से आपको क्या क्या मिलेगा, कौन सी 9 इच्छाएं पूर्ण होंगी, आइए अब इसको विस्तार से समझते हैं। तो सबसे पहले तो मन में जो भी है वो पूर्ण होगा, हर इच्छा पूर्ण होगी। धन लक्ष्मी का आगमन होगा, यानी इस गोचर के दौरान आपको अप्रत्याशित धन लाभ हो सकता है। विदेशों से लाभ होगा, यानी जो लोग अंतरराष्ट्रीय व्यापार करते हैं या विदेश यात्रा पर जाना चाहते हैं तो उनकी ये इच्छा पूर्ण होगी। सौभाग्य की वृद्धि होगी, यानी आपके जीवन साथी से आपको सुख प्राप्त होगा, दाम्पत्य जीवन में प्रगाढ़ता आएगी। उत्तम शैया सुख यानी अच्छी नींद आएगी, यानी इसका अर्थ ये हुआ कि दिमाग पर कोई टेंशन नहीं होगी, कोई बोझ नहीं होगा। निवेश में वृद्धि होगी, यानी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट से आपको इन 25 दिनों में फायदा मिलेगा। छिपे हुए शत्रु उनकी पराजय होगी, यानी विरोधी आपके सामने घुटने टेक देंगे और किया हुआ दान आपको कई गुना होकर के लौटेगा। इसके अलावा उत्तम संतान सुख की प्राप्ति भी होगी। तो कामधेनु गाय जो बंजर भूमि से भी आपको करोड़ों का फायदा दिला दे, यही कामधेनु योग का स्वभाव है। जहां आपने सोचा था कुछ नहीं होगा, वहीं सबसे बड़ा लाभ मिलेगा। लेकिन यह भी सच है कि कामधेनु से मांगना भी आना चाहिए, क्योंकि गलत मांग यानी गलत फल।
अब तारीख वाइज डेट बाय डेट आपको बताऊंगा कि ये जो गोचर है शुक्र का अगले 25 दिन कब कब क्या क्या आपको मिलेगा। सबसे पहले शुक्र जो है 19 अप्रैल से 27 अप्रैल तक कृतिका नक्षत्र में यानी सूर्य के नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो अगर आप डिजिटल मार्केटिंग, ई कॉमर्स, मीडिया, संचार, ऑनलाइन बिजनेस, डिजिटल प्लेटफॉर्म, वेबसाइट, सोशल मीडिया या इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बिजनेस में हैं, तो ये आपके लिए गोल्डन पीरियड है। आपके इंटरनेशनल क्लाइंट्स बढ़ेंगे, आपकी डिजिटल फुटप्रिंट से आपको जबरदस्त मुनाफा होगा। जॉब करने वालों को कंपनी की तरफ से किसी ऑफिशियल टूर पर विदेश या दूर की यात्रा पर भेजा जा सकता है। इस समय मार्केटिंग और नेटवर्किंग पर किया गया कोई भी खर्च आपको 10 गुना इंटरेस्ट देगा। अपना पैसा अपने ब्रांड को प्रमोट करने में लगाइए। विदेश जाने के लिए अगर आप आवेदन करना चाहते हैं, वीजा लेना चाहते हैं, तो आपके लिए उत्तम समय है। इसके अलावा ऑनलाइन कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए भी ये जो समय है उत्तम रहेगा। छोटे भाई बहनों के साथ आपके संबंध मजबूत होंगे और उनका सहयोग आपको मिलता रहेगा। इसके बाद आएगा सेकंड फेज। 27 अप्रैल से लेकर 8 मई तक शुक्र रोहिणी नक्षत्र यानी चंद्रमा के नक्षत्र में गोचर करेंगे। आपके पास अचानक से एक बड़ा कैश फ्लो आएगा। हो सकता है आपकी कोई पुरानी फंसी हुई पेमेंट क्लियर हो जाए, विदेशों से आपको कोई पेमेंट मिल जाए, विदेशों से पेमेंट आपकी क्लियर हो जाए, शेयर मार्केट में बड़ा प्रॉफिट बुक कर लें। ये मिथुन राशि वालों के लिए स्वर्णिम काल है। धन और निवेश लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट्स के लिए सही समय है, जैसे म्यूचुअल फंड, बीमा या और भी कई तरह के जो निवेश के साधन हैं, उनके द्वारा आप किसी योग्य और किसी फाइनेंशियल एडवाइजर की सलाह लेकर आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। विदेशों से धन आने के योग हैं। पुरानी कोई पेमेंट जो है वो आपको मिल सकती है। विदेशों से ग्राहक मिलेंगे आपको, परिवार से सहायता मिलेगी, पारिवारिक उत्सव, मांगलिक कार्य संपन्न होंगे इसी दौरान। तो ये जो है बहुत अच्छा समय। लेकिन यहां पे एक चीज का ध्यान रखना है, सट्टा नहीं खेलना। शेयर बाजार में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करें बट जुआ ना खेलें। निवेश करें, जुआ नहीं। यानी निवेश और जुए का अंतर आपको समझना होगा। इसके बाद आएगा थर्ड फेज 8 मई से आगे, जब शुक्र जो है मंगल के मृगशिर नक्षत्र में गोचर करेंगे। तो अगर आपका कोई वीजा अटका हुआ था, पीआर की फाइल रुकी हुई थी, कोई इंटरनेशनल लीगल केस चल रहा था, तो इस दौरान आपको उसमें पूर्ण सफलता मिलेगी। इसके अलावा धन वृद्धि, वेतन वृद्धि और कॉम्पिटिशन्स में सक्सेस मिलेगी। यानी ये जो समय है सैलरी इंक्रीमेंट के लिए बहुत बढ़िया है। इस समय फॉरेन कोलैबोरेशन हो सकती है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से कोई बड़ा जॉब ऑफर मिल सकता है जो आपकी लंबे समय से इच्छा पूरी कर दे। अगर कोई पुराना कर्ज था तो इस समय ऐसा धन लाभ होगा कि आप उस कर्ज को चुका पाने में सक्षम होंगे। लेकिन यहां एक चीज का ध्यान रखें, बहुत ज्यादा वर्कहोलिक नहीं होना, नींद खराब नहीं करनी है, क्योंकि इससे आपका हेल्थ जो है बिगड़ सकता है। और दोस्तों मैं कमेंट्स देखता हूं, पढ़ता हूं सारे कमेंट्स, और उसमें बार बार ये कमेंट आते हैं कि आप हमेशा अच्छा बताते हैं लेकिन हमारे साथ अच्छा नहीं होता। देखिए, अच्छा और बुरा, नेगेटिव और पॉजिटिव मैं हमेशा बताता हूं। कहां सावधान रहना है, जैसे इस वीडियो में भी मैंने कहा जुआ नहीं खेलना, और मैंने ये भी कहा सट्टा नहीं खेलना, यानी मैंने आपको सावधानी बता दी। मैंने ये भी कहा कि हेल्थ का ध्यान रखना है। तो नेगेटिव और पॉजिटिव हम दोनों बताते हैं। और साथ ही साथ एक चीज और है, आप लोग कहते हैं कि हमें रिजल्ट नहीं मिलते, अच्छा फल नहीं मिलता। देखिए, उसके कई रीजन हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी अपनी कुंडली में शुक्र कमजोर हो, या ये हो सकता है कि इस समय किसी अशुभ ग्रह की दशा, अंतरदशा चल रही हो, या ये भी हो सकता है कि आपकी अपनी जन्म पत्रिका में ग्रहों की स्थिति खराब हो। तो कुछ भी हो सकता है।
लेकिन आप क्योंकि इस बात से अनजान हैं, आपको ये सारी चीजें नहीं मालूम है, तो आपका कहना भी जायज है। लेकिन इसके लिए समाधान क्या है? इसके लिए समाधान है कि आप अपनी कुंडली निजी परामर्श के लिए हमारे यहां दिखा सकते हैं। स्क्रीन पर नंबर दिया है, आप इस नंबर पर संपर्क करके परामर्श ले सकते हैं। और अगर आप ये भी नहीं करना चाहते तो फिर जो इस वीडियो के अंत में मैं आपको उपाय बताने वाला हूं, उन उपायों को अवश्य करें। इससे भी शुक्र के शुभ फलों में वृद्धि होगी। तो चलिए अब सीधा उपायों की बात करते हैं। तो सबसे पहले तो मैं आपको आज लाल किताब के कुछ खास उपाय देने वाला हूं। आप शुक्र के इस फल को और अधिक शुभ बनाने के लिए हर शुक्रवार को गौशाला जाएं और वहां पे गौ माता को हरा चारा और गुड़ खिलाएं, क्योंकि 12वें भाव के शुक्र को कामधेनु गाय कहा गया और जितना आप गौ माता की सेवा करेंगे उतना ही मेवा मिलेगा। तो कामधेनु गाय आपको 100 गुना करके लौटाएगी। और इसके अलावा अपने शयन कक्ष में चंदन की अगरबत्ती जरूर जलाएं। चंदन शुक्र को अत्यंत प्रिय है, ये आपके दाम्पत्य सुख को बढ़ाएगा। अचानक खर्चों को रोकने के लिए शुक्रवार के दिन किसी भी मंदिर में मां लक्ष्मी के आगे सफेद मिठाई या खीर का भोग लगाएं और बाहर जरूरतमंदों में भी बांटें। तो ये सारे उपाय करने से आपके शुक्र की जो ताकत है और ज्यादा बढ़ जाती है। और अगर वैदिक उपाय की बात करें तो ओम द्राम द्रीम द्रोम से शुक्राय नमः, इस मंत्र का कम से कम 1 माला रोज आप जाप करें सुबह प्रातःकाल उठकर। तो 25 दिन ऐसा लगातार करने से भी शुक्र के फलों में वृद्धि होगी। तो मेरे मिथुन राशि के प्यारे दोस्तों, ये 25 दिन आपके लिए स्वर्णिम काल है। 12वें भाव का शुक्र कामधेनु गाय है, यानी जो मांगो वो मिलेगा, लेकिन सुपात्र को। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जरूर लिखें जय श्री राम।